हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक बार फिर से ज़ोरदार स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएमएमसीक्यूज़ में। तो दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम ज़्यादा दिन है नहीं दूर। 11 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, इसी के बीच मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 10 की धमाकेदार हिंदी की क्लास। ठीक है दोस्तों, हिंदी यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट जो दोस्तों आप लोगों के मार्क्स को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग नए हों और क्लास 10 में इस बार मैट्रिक एग्जाम देने वाले हो तो दोस्तों हमारे चैनल एसएमएमसीक्यू से जुड़ जाइए। और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, और साथ में ये भी बताना जरूरी है कि आप लोग कौन से क्वेश्चन आप लोगों को हार्ड लगा, कौन सा आप लोगों को ज़्यादा आसान लगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि 10 बोर्ड एग्ज़ाम 2025 जो है 11 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे मैं दोस्तों आप लोगों के बीच लेके आया हूँ हिंदी की सबसे बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, 11 फरवरी में आने वाले प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से धमाकेदार आगाज के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है। आप लोगों ने दोस्तों हिंदी का सीरीज पढ़ा होगा, तो वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए स्वयं प्रकाश, ऑप्शन बी मनु भंडारी, ऑप्शन सी यशपाल, या ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्र। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग को याद होगा कि इस नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है। यतीन्द्र मिश्र है। ठीक है, यानी एक का डी नंबर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर एक का डी। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खां को किस बात का पक्का यकीन था, बताइए। बिस्मिल्लाह खां के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उनका जन्म बनारस में हुआ था, वो शहनाई वादक थे। ठीक है, भारत रत्न भी मिला है इनको। तो बिस्मिल्लाह खां का किस बात पर पक्का यकीन था, बताइए। पहला बात क्या है, वे भारत रत्न प्राप्त कर लेंगे। ऑप्शन बी है ईश्वर उन्हें सच्चा सुर प्रदान करेगा। ऑप्शन सी है वे हिंदू मुस्लिम को एक करने में सफल होंगे। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आप लोग को दोस्तों पता होगा, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा भी होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ईश्वर उन्हें सच्चा सुर प्रदान करेगा, ये उनको यकीन था बिस्मिल्लाह खान को। ठीक है, चलिए टू का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में क्या समाया हुआ था, बताइए। बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई बजाते थे, उनके शहनाई में क्या समाया हुआ था। ऑप्शन ए संगीत के सातों सुर, ऑप्शन बी उनके उस्ताद की नसीहतें, ऑप्शन सी स्वयं प परवरदिगार, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, तो 3 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे हिंदी में दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एकदम रट के रख लेना है, और वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखना है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप लोग दोस्तों नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। शहनाई की तुलना किससे की गई है। ठीक है, तो शहनाई की तुलना किससे की गई है, परंपरागत वाद्य यंत्रों से, दक्षिण भारत के मंगल वाद्य यंत्र से, या उत्तर भारत के मधुर वाद्य यंत्र से, या फिर डी नंबर सूर विहीन वाद्य यंत्रों से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत के मंगल वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, उसी से मतलब तुलना किया गया था शहनाई को। ठीक है, चलिए 4 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। लेखक ने किल को एक दूसरे का पूरक माना है, बताइए। लेखक ने किल को एक दूसरे का पूरक माना है। बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां को, मुहर्रम ताजिया और होली अबीर को, गंगा जमुना जमुना संस्कृति को, या इनमें से सभी। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए तो 5 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को एकदम याद करना है, एकदम रट के रखना है। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन। पुराने समय में, 6ठा नंबर क्या पूछा है कि पुराने समय में स्त्रियां बोलचाल के लिए किस भाषा का प्रयोग करती थी। देखिए, पुराने समय में स्त्रियां जो होती थी ना, वो लोग अपने बोलचाल के लिए कौन से भाषा का प्रयोग करती थी, तो प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी। ठीक है, 6 का ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, उस समय की महिलाएं जो थी वो प्राकृत भाषा की प्रयोग करते थे। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। लेखक के अनुसार शकुंतला का दुष्यंत पर क्रोध है, बताइए ये सही है। ये जो लेखक है ना, तो उनके अनुसार शकुंतला का दुष्यंत पर क्रोध, ठीक है, गलत है या अस्वाभाविक है, स्वाभाविक है या पाप है। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अस्वाभाविक है। ठीक है, यानी कि जो शकुंतला है ना, दुष्यंत पर जो क्रोध कर रहा है, तो वो एक तरह से लेखक के अनुसार क्या है, अस्वाभाविक है। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन।
सीता ने अपनी पवित्रता किस प्रकार सिद्ध की, बताइए। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि सीता को अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए उनको क्या करना पड़ा, आग में कूदना पड़ा था, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीता माता को आग में कूदना पड़ा था अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए, ठीक है। चलिए 8 का राइट आंसर ए नंबर, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, राम ने सीता का परित्याग क्यों किया। आप लोग को पता होगा कि राम जी ने सीता जी का परित्याग कर दिया था, क्यों किया था, कुल मर्यादा के कारण, झूठ बोलने पर, लोगों के कहने पर आकर या चोरी करने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोगों के कहने में आकर उन्होंने सीता माता का परित्याग किया था, ठीक है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 10 नंबर, लेखक स्त्री शिक्षा का क्या है, बताइए। पक्षधर है, विरोधी है, या विचारक है, या फिर कट्टर समर्थक है, बताइए। तो लेखक स्त्री शिक्षा को लेकर मतलब वो किस तरह के थे, तो ऑप्शन नंबर ए वो पक्षधर थे, स्त्री शिक्षा के पक्षधर मतलब पक्ष में थे, ठीक है। चलिए 10 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, मानवीय करुणा करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक कौन है, यानी कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक कौन है, स्वयं प्रकाश, मनु भंडारी, यशपाल या यतीन्द्र मिश्र, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ठीक है। यहाँ पे दिया ही नहीं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग, ये थोड़ा टेक्निकल इरर हो रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया ही नहीं है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, एक कहानी यह भी पाठ में किसकी कहानी वर्णित है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये एक कहानी यह भी, तो पाठ में किसकी कहानी वर्णित है, मनु भंडारी की, स्वयं प्रकाश की, यतीन्द्र मिश्र की, या मृदुला गर्ग की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मनु भंडारी जी का कहानी जो है वर्णित है, ठीक है, एक कहानी यह भी, यानी 12 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, लेखिका मनु भंडारी को लेखन की प्रेरणा किससे मिली। जो लेखिका थी ना, लेखिका मनु भंडारी, उनको लेखन की प्रेरणा किससे मिला था, अपने पिता से, हिंदी प्राध्यापिका से, या सी नंबर ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेखिका को, ठीक है, लेखन की प्रेरणा उसके पापा से भी मिला था, और हिंदी प्राध्यापिका जो उसके कॉलेज में थी उनसे भी मिला था, ठीक है। तो इसका 13 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, लेखिका के पिता द्वारा लिखे गए शब्दकोश से उन्हें किसकी प्राप्ति है, बताइए। लेखिका के जो पिता थे ना, उनके द्वारा लिखे गए शब्दकोश से उन्हें किसकी प्राप्ति है, बताइए। ऑप्शन ए धन एवं संपदा की, ऑप्शन बी है मंगला पारितोष पुरस्कार की, या सरकार द्वारा सम्मान की, या यश और प्रतिष्ठा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यश और प्रतिष्ठा की, ठीक है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन, लेखिका के पिता अजमेर क्यों आए थे, बताइए। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लेखिका के पिता अजमेर आए थे, बट क्यों आए थे। ऑप्शन ए व्यापार करने के लिए, ऑप्शन बी आर्थिक हानि होने के कारण, ऑप्शन सी अपनी संपत्ति को बेचने के लिए, ऑप्शन डी बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक हानि के कारण लेखिका के पिता अजमेर आ गए थे, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक कौन है, ठीक है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक कौन है, स्वयं प्रकाश, यतीन्द्र मिश्र, मनु भंडारी, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है। चलिए 16 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, आज वो नहीं है वाक्य में वो शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ, आज वो नहीं है वाक्य में वो शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए फादर के लिए, ऑप्शन बी लेखक के लिए, ऑप्शन सी कब्रगाह के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फादर के लिए, ठीक है। 17 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए फादर के लिए, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, फादर की अंतिम क्रिया कहाँ की गई है, दिल्ली में, कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में, या सी नंबर यूरोप में, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में किया गया, ठीक है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ फादर की किस विशेषता को दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन ए परोपकारी स्वभाव को, ऑप्शन बी अहंकारी स्वभाव को, ऑप्शन सी भावुक स्वभाव को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए परोपकारी स्वभाव को दर्शाया गया, ठीक है। यानी कि 19 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है कथन का क्या आशय है, यानी कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है कथन का आशय क्या है। बहुत अधिक रोना, रो रोकर आंखें काली करना,
या फिर रोने वालों की संख्या का अनुमान ना लगा सकना, या रोते रोते आंखों से काजल बहना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रोने वालों की संख्या का अनुमान ना लगा सकना। ठीक है, चलिए 20 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया। आप लोगों ने पढ़ा होगा लखनवी अंदाज, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नवाब साहब जो है खीरों को खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। तो बट क्यों फेंकते हैं? पेट भरने के कारण, तबीयत खराब होने के कारण, अमीरी दिखाने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीरी दिखाने के लिए वो खीरों के खिड़की, ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। डिब्बों में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव दिखा। जैसे ही लेखक ट्रेन में चढ़े हैं, ट्रेन के डिब्बा में, तो नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव दिखा था। ठीक है, ऑप्शन ए दुख के, ऑप्शन बी खुशी के, ऑप्शन सी संतोष के, ऑप्शन डी असंतोष के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, असंतोष के। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन। नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया था। ठीक है, नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया था। ऑप्शन ए खीरा, ऑप्शन बी बादाम, ऑप्शन सी बिस्किट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नवाब साहब ने खीरा खाने के लिए मतलब लेखक को वो आमंत्रण किया था। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहा था। लेखक जो थे वो कनखियों से किसकी ओर देख रहा था? घर की तरफ, नवाब साहब की तरफ, खिड़की की तरफ, या स्टेशन की तरफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नवाब साहब की तरफ लेखक देख रहे थे। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। लखनवी अंदाज नामक पाठ में किस पर व्यंग किया गया है। यानी कि जो लखनवी अंदाज नामक पाठ है ना, इसमें किस पर व्यंग किया गया है? सामंत वर्ग पर, सामान्य वर्ग पर, गरीब जनता पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामंत वर्ग पर। ठीक है, 25 का ए नंबर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 25 का ए नंबर राइट आंसर, सामंत वर्ग पर लेखक ने व्यंग किया है। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बाल गोविंद भगत किसे। ठीक है, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश जी, राम वृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, ये यतीन्द्र मिश्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा। ठीक है, यानी कि 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन। बाल गोविंद भगत किनको साहब मानते हैं। ठीक है, बाल गोविंद भगत किनको साहब मानते हैं? कबीरदास को, तुलसीदास को, सूरदास को, रेदास को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास को बाल गोविंद भगत जी अपना साहब मानते। ठीक है, तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। बेटे की मृत्यु बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने पतोह को क्या करने के लिए कहा था। देखिए, जब बाल गोविंद भगत जी का बेटे के देहांत हो जाता है, तो उन्होंने अपने पुत्र वधू को क्या कहा था। ठीक है, क्रियाक्रम हेतु आवश्यक सामग्री का प्रबंध करना, रोने के लिए, उत्सव मनाने के लिए, या साफ सफाई करने के लिए। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्सव मनाने के लिए कहा था। ठीक है, 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। बाल गोविंद भगत अपने बेटे से अधिक प्यार इसलिए करते थे क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था, वह सुस्त तथा कम बुद्धि वाला था, वो होशियार एवं तीक्ष्ण बुद्धि वाला था, या फिर उन्हें पुत्र मोह अधिक था। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो सुस्त तथा कम बुद्धि वाला था। ठीक है, 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला 30 नंबर क्वेश्चन। बाल गोविंद भगत के संगीत को क्या कहा गया? बताइए, बाल गोविंद भगत के संगीत को क्या कहा गया? जादू, रहस्य, संगीत, इनमें से सभी। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जादू कहा गया था। ठीक है, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 31 नंबर। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, 31 का बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन। नेताजी का चश्मा किस प्रकार का पाठ है? बताइए, नेताजी का चश्मा किस प्रकार का पाठ है? निबंध है, वृत्तांत यात्रा, या कहानी, या एकांकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहानी है। ठीक है, यानी कि 32 का सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, हाँ 32 का सी। चलिए अगला 33 नंबर क्वेश्चन। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताए कि मूर्ति बनाने का अवसर किसे दिया गया था। ठीक है, देखिए नेताजी के चश्मा में जो मूर्ति था ना,
उसे बनाने के लिए किसको अवसर दिया गया था? स्थानीय कलाकार को, मोतीलाल जी को, सरकारी कार्यालय को, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय कलाकार को दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 33 का ए नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, 34 नंबर। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि मोतीलाल जी ने मूर्ति बनाने का कार्य कब पूरा करने का विश्वास दिलाया था। ठीक है, यानी कि मोतीलाल जी ने मूर्ति बनाने के लिए कार्य कब पूरा करने का विश्वास दिलाया था? ऑप्शन ए, महीने भर में, हफ्ते भर में, सप्ताह भर में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महीने भर में। ठीक है, तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन। नेताजी का चश्मा पाठ में देशभक्त किसे कहा गया है? बताइए, नेताजी का चश्मा पाठ में देशभक्त किसे कहा गया है? हलदार साहब को, कैप्टन चश्मे वाले को, सामान्य आदमी को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन चश्मे वाले को देशभक्त कहा गया। ठीक है, तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आप लोगों का क्लास टेंथ बोर्ड का हिंदी हिंदी का मोस्ट बेहतरीन क्वेश्चन, जो दोस्तों 11 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी ये क्लास। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग को ये सेशन, ये क्लासेस अच्छा लग रहा है तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग को कमेंट करना कि कितने मार्क्स आए, और आप लोग को और किस किस सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए ये भी कमेंट करके ज़रूर बोलना है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, तो अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद, जय हिंद।